मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है, जिससे सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर हंगामा मचा हुआ है। इसके तहत 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी से लेकर सामाजिक संस्थान भी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और सभी अरावली बचाने की मांग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में खेजड़ी और अरावली यहाँ की पूरी विरासत मानी जाती है और किस तरीके से लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। इसे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होगा। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं पर्यावरण पर, अरावली पर और खेजड़ी पर भी। हमारी फोन लाइन इस दौरान खुली हुई है। कार्यक्रम के दौरान आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एक पेड़ कार ने जुर्माने के रूप में केवल 1000 रुपए लगाई है। खेजड़ी और अरावली को लेकर प्रदर्शन। बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारा दिल है, अरावली से राजस्थान है। जयपुर में 100 मीटर का आप जाकर ये कल्पना कीजिए, आज आपके सामने पूरे शहर के आसपास पूरी पहाड़ियों को छलनी किया हुआ है। ये सब 100 मीटर के नीचे वाला इलाका है। 2 फरवरी 2026 को बीकानेर में महापड़ाव का ऐलान। अरावली पर्वतमाला को बचाने को लेकर प्रदर्शन। प्रताप सिंह खाचरियावास की 21 दिसंबर को मौन सत्याग्रह की घोषणा। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। बीजेपी का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत समीक्षा करेंगे। खेजड़ी और अरावली पर आर पार। तो आखिरकार खेजड़ी और अरावली को लेकर के लोगों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग जो है खेजड़ी को बचाने को लेकर के, अरावली बचाने को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और बचाने का आह्वान भी कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप दर्शक इसे लेकर क्या सोचते हैं, चाहे वो खेजड़ी की बात हो या अरावली की बात हो, इसे लेकर के आपकी राय क्या है। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। हमारे फोन नंबर है 7011400696। आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर MS कच्छावा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता भी हैं और वाइल्ड लाइफ से लगातार जुड़े रहे हैं कच्छावा साहब। डॉक्टर CM नौटियाल हमारे साथ हैं, देश के ख्यातिनाम पर्यावरणविद हैं और लगातार पर्यावरण को लेकर के जागरूकता भी फैलाते रहते हैं। हमारे साथ में इसी के साथ ही निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी, शिव के विधायक भी जुड़ रहे हैं और आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। चेतन जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ये स्थितियां क्यों बनी कि आज पूरा राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तमाम जगहों से ये आवाज उठ रही है कि आइए अरावली बचाने की जरूरत आन पड़ी है। आभारी हम तो जो लोग अरावली बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है, हम पर्यावरण संरक्षण, चाहे खेजड़ी का हो, चाहे अरावली का हो, चाहे नहर का हो, चाहे तालाब का हो, हम लोग कमिटमेंट है, इस कमिटेड है। इसके लिए हम किसी भी सूरत में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, अरावली पर्वतमाला 4 राज्यों से होकर गुजरती है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। इन 4 राज्यों में से जब ये गुजरती है तो करीब 39 जिले पड़ते हैं। और मैं आपको फैक्ट तथ्य बताना चाहता हूँ, उन 39 जिलों में जो सबसे मेजर जो जिले आते हैं जहाँ खनन होता है, जैसे राजसमंद में 98.9% लैंड जो है वो रिजर्व है, खनन उसमें नहीं हो सकता, केवल 1 पॉइंट समथिंग बचती है पीछे। इसी प्रकार से आप साबरकाठा पे आ जाए, इसी प्रकार से आप महेंद्रगढ़ में आ जाए,
दिल्ली में तो खनन पर पूर्णतया बैंड है। जो 1.10% लैंड जो बचती है, उसके लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अगर वैज्ञानिक स्थिति के लिए अगर आवश्यकता पड़े, अगर देश के लिए जरूरी है, जी, तो उन चीजों के लिए आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को यह कहा है कि एक प्लान बनाइए। आप ना तो बैंड खुला है और ना ही बंद किया है, दोनों नहीं किए सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति फैल रही है। उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे करने के लिए कहा, तो प्लान बनाने के लिए कहा कि आप प्लान बना के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कीजिए। जी, हमारी सरकार के भूपेंद्र यादव जी ने पूरा का पूरा एक ब्रीफ किया इसके बारे में। तो प्लान कि बना इसके करके वो अंदर- सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गया सर? नहीं, उसके लिए समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, उस समय सीमा। अब आता हूं मेन बात पर। जी। प्रताप सिंह जी अभी मौन व्रत करने की बात कर रहे थे। प्रताप सिंह जी करते हैं ना मौन व्रत। जिस समय 2005 में गहलोत साहब ने इस पॉलिसी को यस किया, स्वीकार किया, उस समय गहलोत साहब, खाचरे साहब मौन पर क्यों नहीं बैठे? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पे राजनीति करना बड़े अपने आप में एक अपराध है। इस देश का नागरिक कृत संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है, हमें वन बचाने। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने हरियाली राजस्थान क्यों शुरू किया? हमने 10,22,21,937 पेड़ लगाए इसी साल के अंदर। आपने देखा होगा हेमंत जी कि लगातार 2 साल के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाया है। और तो और हमने मोबाइल ऐप बनाया है, जियो टैगिंग की है, ताकि उस पेड़ की सुरक्षा भी हो और पेड़ बड़ा हो। ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहा है। और राजस्थान में जो 100 मीटर की जो बात कही गई है, 100 मीटर नहीं, 100 मीटर से कम कई लोगों के पास लीजधारी है, उनको नहीं है खनन की अनुमति है, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है अब खनन करने के लिए। जहां जहां अवैध खनन का प्रश्न आता है, इसमें एक बड़ा प्रश्न आता है अवैध खनन का। अवैध खनन के लिए जिस प्रकार से पिछले 5 साल में, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, कि अरावली पहाड़ियों को खोदा किसने? पिछले 5 साल में जिस प्रकार से खनन माफियाओं को कांग्रेस पार्टी ने डेवलप किया, उनको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर कर रही है। और आता हूं मैं आगे, आप किससे आगे बढ़कर और बताता हूं मैं आपको। ये जो जिले हैं 154, इसके अंदर रिजर्व है, इसके अंदर नदी है, तालाब है, पुराने फोर्ट है, सिटी बसे हुए हैं। इस पूरे के पूरे इलाके में 154 रिजर्व है। आप जवाई बांध आइए, लेपर्ड रिजर्व, आप सरिस्का आइए, टाइगर रिजर्व, आप प्रतापगढ़ जाइए, आप उदयपुर जाइए, आप सलमपुर जाइए, आप जहां जाएंगे आपको 154 रिजर्व है इसके अंदर, जहां उसका अंदर और उसके बाहर नजदीक कोई किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं हो सकती है, और ना ही कोई कर रहा है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है, सरकार को यह कहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक प्लान बनाकर दे। क्या यह संभव हो सकता है क्या? 100 मीटर से कम जो ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, वहां पे अगर देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए या देश के लिए कोई मिनरल की आवश्यकता है, और वहां अगर है वो मिनरल, तो उसको खनन करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? ये सरकार पर निर्भर है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सरकार पर निर्भर होगा कि अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। पौरुष जी जल्दी से एक टिप्पणी कर दीजिए, फिर और भी मेहमान जी। मुझे देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कथनी और केंद्र की करनी हो में कितना और चाहे अंतर है, राज्य की वो हो, अभी बड़े हम भाई committed चेतन हैं। पुरोहित जी ठीक है के राजपुरोहित जी, मैं वापिस आ जाऊंगा, एक एक टिप्पणी मैं ले लूं, पहले समझ लें जी। पौरुष जी। हेमंत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके, तथ्यों का दुरुपयोग करके आम जनता को किस प्रकार भ्रमित करती है। बड़े भाई चेतन राजपुरोहित जी का बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को परिलक्षित करता है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये इस बात को कह रहे हैं कि साहब कि बहुत सारा जो है ऐसी जगह है कि जहां पर जो है हमने खनन पे पूरी तरह रोक लगा रखी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई साल पहले ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। खेमराज जी हमारे साथ सम्मानित दर्शक हैं, वो जुड़ रहे हैं। खेमराज जी नमस्कार। हेलो, कट गया है जी। पौरुष जी पूरा कर लीजिए, जल्दी बोलिए। मैं अपनी बात को पूरी करते हुए हेमंत जी इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से गुमराह करती है। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है अभ्यारण्य के कुछ क्षेत्र ऐसे कि जहां पे हमने रोक लगा दी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2013 से लेकर के 18 के अंदर राजस्थान में जो है 31 पहाड़ियां
समूल नष्ट हो गई थी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी से 2018 में एफिडेविट मांगा और 48 घंटे में जो है वो खनन पे पूरी तरह रोक लगाने की बात कही। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खनन माफिया के साथ। आपको ध्यान होगा कि अभी जब इनकी ये वाली भजनलाल जी की सरकार बनी थी, उस समय बांदीकुई में एक मामला हुआ था कि खनन विभाग ने एक अवैध खनन की टोली पकड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के बांदीकुई के विधायक जो है उस टोली को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए थे और वहां पर इन्होंने खनन जो खान विभाग के लोग हैं उनके साथ मारापीटी की थी और उस विभाग ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और ये भारत के इतिहास की पहली घटना थी कि कोई भी सरकारी विभाग विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है वो इस्तगासा दायर करने के लिए कोर्ट में गया। इनके खुद के मंत्री किरोड़ी लाल जी क्या कहते हैं कि राजस्थान में जो है बजरी माफिया इतना हावी है कि बीसलपुर जैसी छोटी सी जगह से 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी निकाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई राजस्थान में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं, सॉरी झूठ गलत बोल गया मैं, हाई कोर्ट के आदेश पर जब बजरी खनन माफिया की जांच करने के लिए सीबीआई आई तो सीबीआई ने आखिरी में क्या कहा, सीबीआई कोर्ट में हाथ खड़े करके चली गई, बोले साहब राजस्थान का प्रशासन हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, राजस्थान के प्रशासन के बिना हमारे बस की बात नहीं है कि हम यहाँ पे खनन। मैं वापस आ जाऊंगा, कहना चाहूंगा साहब जी एक मिनट सुनिए कि हाँ। इनको आपने लंबा समय दिया। हेमंत जी प्लीज, मेरी बात का फ्लो टूट जाएगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। दूसरी बात कि देखिए इस बात को कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा और हम जवाब देंगे। सरकार कितना झूठ बोल रही है। सरकार का जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की परिभाषा दी है कि साहब 100 मीटर तक की, 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां होगी वो सिर्फ अरावली में काउंट होगी। तो मैं इस बात को पूछना चाहूंगा कि भाई जो अभयारण्य क्षेत्र है वो तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पुराने आदेश के तहत अपने आप ही संरक्षित है, तो क्या अरावली क्षेत्र जो है वो सिर्फ उसी अभयारण्य के अंदर है? क्या उस अभयारण्य के बाहर जो है वो अरावली नहीं आती? क्या जयपुर में गढ़ गणेश जी का मंदिर, जयपुर का नारगढ़ का किला, जयपुर का जयगढ़ का किला क्या अरावली की पहाड़ियों पर स्थित नहीं है? दूसरी बात खेजड़ी पे भी मैं बात करना चाहूंगा। जालाना की डोंगरियां भी अरावली में है कि नहीं है, जो पूरी खत्म हो गई है, ये भी तय कर लीजिए। निश्चित तौर पे पूरी की पूरी साफ कर दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजपुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। राजपुरोहित जी 10 सेकेंड प्लीज। मैं बस 10 सेकंड बस छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमारे मित्र पड़ोसी अभी बता रहे थे, जो वो बता रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया था, मैंने पे बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को लताड़ दिलाई है। आपकी पार्टी का विधायक अवैध खनन की टोली छुड़ाने के लिए भागा है। आपकी सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा। ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। भंवर सिंह जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं उदयपुर से। भंवर सिंह जी नमस्कार। भंवर सिंह जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो ये सरकार है, तो चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, कैसी भी आए जी, लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से जो आगे ये खनन दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुल मिला के बात अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन किया गया, जो भी सरकार दे रही है वो गलत कर रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर सिंह जी, आपने आवाज उठाई। और हमारे साथ में और भी मेहमान हैं जी। मैं सीधा रुक करूंगा जी। डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब हैं, देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं। नौटियाल साहब, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बातें आपने सुनी, मैंने इसीलिए पहले उनको लिया कि उनके क्या तथ्य हैं। अब आप रियलिटी बताइए कि इसमें क्या वाकई अरावली सुरक्षित है? देखिए, ये इस बात पर भी निर्णय करता है कि हम खुदाई कितनी करेंगे। जो परिभाषा अभी दी गई है पहाड़ी की कि यदि 100 मीटर तक की है तो उसको तोड़ा जा सकता है या वहाँ खनन किया जा सकता है, तो ये परिभाषा तो एक तरह से कोई मतलब वैज्ञानिक परिभाषा आप कह सकते हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि कितनी खुदाई की जाएगी और किस उद्देश्य से की जाएगी। और जहाँ तक अवैध खनन का प्रश्न है, तो शब्द से ही जाहिर है कि ये गलत है, कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार यदि अदालत की और सरकार की अनुमति मिल जाती है तो कितनी उस वहाँ पर कितना खनन करने से वहाँ के पर्यावरण पर कितना अंतर पड़ेगा, इसकी स्टडी मुझे लगता है पहले की जानी चाहिए। ये बात सही है कि अगर ये पहाड़ी कल्पना करें कि पूरी की पूरी हट गई, तो जो पश्चिम की ओर से आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स हैं, आंधी तूफान है, ये हमारे जो इधर के पूर्वी क्षेत्र हैं वहां तक भी आने लगेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी हानि होगी। वहां पर खनन किन चीज़ों का किया जाएगा? वहां पर खनन के लिए जो बताए जाते हैं एलिमेंट्स, उनमें टंगस्टन है, उनमें माइका या फॉस्फेट जैसे मिनरल्स हैं, वहां पर टैल्क है, या वहां पर यूरेनियम थोरियम भी थोड़ा हो सकता है। तो इनका निश्चित रूप से देश के विकास के लिए इनका बहुत महत्व है। और ये सरकार निर्णय हम सरकार को सौंप
हैं जी। उनको चुनने के बाद कि वो कितनी खुदाई की उसमें खनन की उसमें अनुमति देते हैं, क्योंकि नौटियाल देश साहब, मैं का- थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में। हमारे साथ में रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नौटियाल साहब बोलें एक बार, देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नौटियाल साहब जी, कंटिन्यू कीजिए सर। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो हम उसे ये निर्णय लेने का अधिकार देते हैं कि वो देश के लिए इनके खनन की अनुमति दे या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है जी। कि यदि इतना खनन किया जाएगा कि वहां पर उस अरावली का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तो नहीं मुझे सर, लगता क्या है कि ये तो बहुत सही इससे बात नहीं सुप्रीम होगी। कोर्ट के आदेश से वाकई अरावली का खतरे में है अस्तित्व? 100 मीटर से ऊपर की जो है वो पहाड़ अरावली नहीं मानी जाए, 100 मीटर से नीचे की, 100 मीटर से ऊपर की ही मानी जाएगी। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो अरावली का क्षेत्र है वो अधिकांश क्षेत्र जो है वो 100 मीटर से ऊपर है। अरावली कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है, अधिक से अधिक इसकी ऊंचाई 1.8 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय की तुलना में देखें तो हिमालय की करीब 9.25 किलोमीटर है। तो इसमें इसका कितना क्षेत्र आएगा, लेकिन आयतन को भी हमें देखना पड़ेगा कि ऊंचाई जहां पर ज्यादा है वहां पर यदि हम वहां पर हम अगर 100 मीटर तक के क्षेत्र को नहीं मानेंगे तो पहाड़ी नहीं मानेंगे और खुदाई करेंगे, उससे कितना नुकसान वहां पर होगा। मुझे लगता है कि इसमें एकदम कुछ कहा जाना तो संभव नहीं है। निश्चित रूप से पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जी। नहीं, पर्यावरण पर प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन जो आवश्यकताएं की पूर्ति हमारे इस खनन से होंगी वो कितनी महत्वपूर्ण है, विज़ावी उसके हमें इसकी तुलना करके देखना पड़ेगा। यहां पर जो बहुमूल्य हमें मिनरल्स मिलेंगे या जो बहुमूल्य यहाँ पर हमें एलिमेंट्स टंगस्टन जैसे मिलेंगे, या अगर इस क्षेत्र में भी राजस्थान के और दूसरे क्षेत्रों की तरह यूरेनियम और थोरियम है जो हमारे न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी, कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा कोई अनुमति वो किसी को खनन की दे जिससे वहां का पर्यावरण खतरे में पड़ जाए। जी भाटी साहब, क्यों आखिरकार राजस्थान के जगह जगह से लोग जो है वो आंदोलित हो रहे हैं? हैशटैग अरावली बचाओ चल रहा है, खेजड़ी बचाओ चल रहा है, ये स्थितियां क्यों बनी है? और आपको लगता है कि क्या इन सब के बीच में अरावली सुरक्षित है? आपकी आवाज नहीं आ रही है भाटी साहब, वहां अनम्यूट करो जी। आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहे हैं, बताओ। तो 20 नवंबर रोज माननीय सर्वोच्च न्यायालय रो एक जजमेंट आयो और उरे बाद रे मीना पूरे राजस्थान भर मीना, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसेना हिल तक जो अरावली जो सबों पुरानी पर्वत श्रृंखला थी वो ना 100 मीटर नीचलो जो हतो वो ना मानणु इनकार करियो। अब मैं साहब ने सुन भी रहे हो, आप बता भी रहा कि कितना परसेंट जो है वो एग्जैक्ट को नहीं है, तो मैं आपने बता दूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया री एक जो आंतरिक रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का 15 जिला जो है उगर मीना 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर ऊंची है। मतलब आप सोचो कि 12,000 तो है ही, साथ ही साथ ये मीना लगभग 1,048 यानी 8% ही है जो 100 मीटर ऊंची है। उगर अलावा 8% अलावा जितनी भी पहाड़ियां हैं 92% आसपास पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर नीची है। तो निश्चित रूप से मीना अरावली पूरी एक तरीके मीना खोदने वास्ते माफिया ना मां रेड कारपेट बिछा दियो है। और आप देखो कि ये मीना कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी या कोई दल, कोई जाति, कोई धर्म लोगों या आम आदमी जो ये कारण प्रभावित होने वाला है वो सारा ही लोग आगे आ गया है। निश्चित रूप से मीना अरावली ना खोदन मीना ए तरह इकोसिस्टम में फर्क पड़ेला ही पड़ेला। साथ ही साथ जो रीत और संस्कृति जिक्र बात कर रहे हैं वो भी केतन केत ये कारण खतरे में पड़ती दिख रही है जी। अब बीजेपी ने प्रवक्ता महासागर जुड़ेड़ा है, वे कह रहे हैं कि सरकार पर्यावरण बचावा वास्ते पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और वे आ भी कह रहे हैं कि 10 करोड़ ज्यादा तो पेड़ वहां की सरकार के मायने लगाया गया है। तो सवाल ही कोने उठे कि अरावली ने कोई खतरा हो सके या राजस्थान का पर्यावरण ने कोई छेड़बा की कोशिश कर सके। देखो, मैं आपने अर्ज करनी चाहूँ कि जितना भी पेड़ लगा है, एक पेड़ मारे नाम लगाया, बहुत स्वागत करा हूं मारो, पर आप वेस्टर्न राजस्थान में ना देखो कि कितना पेड़ कंपनियां नामा तो कट्या भी है। न सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान बल्कि अरावली जो आप बात करी है वो धन्यवाद दिया।
कि 2025-26 बजट में ना 250 करोड़ आप अरावली ना संरक्षित रखने वास्ते करिया, पर जब अरावली को नहीं रहेला तो आप संरक्षित कर हो के नहीं। निश्चित रूप से मीना प्रदेश सरकार न सोचने की बात है। अबार प्रदेश सरकार पूरे तरीके मीना पैरवी कर कौन पाई, जिक्र कारण स्थितियां हुई है। देखो कमी पेशी हर जगह रहा करे, पर वो कमी ना सुधार करने की जरूरत है। मैंने लगे कि प्रदेश सरकार ना ये आगे आए स्टेप लेना चाहिए। लेकिन भाटी साहब, राजस्थान तो बा भूमि है जो खेजड़ी रे बचावन वास्ते मां अमृता देवी आप रे प्राणा नु बलिदान कर दियो, कई लोग आप रे प्राणा नु बलिदान कर दियो। अब बात तो पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला रही है और अठे मन लागे कि राजस्थान रो एक एक आदमी के संरक्षण ताई खड़े हो, चाहे कोई भी सरकार आवे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हुए। चेतन राजपुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हो भाटी साहब रे बात पर? मैं भाटी साहब की बात का, मान्य भाटी साहब की बात का पूरा समर्थन करता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ तो भाटी साहब ने जो 250 करोड़ की जो बात की है सरकार ने अरावली संरक्षण के लिए रखा है, इसके अलावा और सरकार ने 14,521 जल संरक्षण इकाइयों का भी निर्माण राजस्थान में अरावली श्रृंखला में किया है। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी की योजना थी, राजस्थान सरकार की हरियाणा राजस्थान के नाम। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पेड़ लगाया, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ कितने काट दिए ये नहीं बताया। पूरे पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर से लगा करके फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर तक खेजड़ी के पेड़ काटे गए लाखों की तादाद में। एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाटी साहब, बिल्कुल सही। मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूँ, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। सरकार को गठन हुए 2 साल का पीरियड हुआ है जी, पेड़ 2 साल में नहीं कटे हैं, पेड़ पीछे 5 साल भी कटे हैं, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। मतलब पीछे भी कटे हैं और आपके समय में भी कटे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने धरते रखी है, हमने कंडीशन रखी है, ठीक है। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हो आप? कम से कम कटे जी। देखिए अरावली साहब जब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, हाँ सुनिए आपने जो 250 करोड़ रुपए दिए, हम स्वागत करते हैं। जिसको काटने पर सजा क्यों नहीं हो रही, मुझे बताइए ना। 250 करोड़ रुपए खर्च कहाँ करेंगे हम? अरावली को डेवलप कैसे करेंगे जब ये अरावली नहीं रहेगी, ये पहाड़ी नहीं रहेगी। रही बात दूसरी, आपने हरियाणा राजस्थान किया, बहुत बढ़िया किया आपने, मैं स्वागत करता हूँ। पर हकीकत में आप धरातल पे जाके देखें कि क्या स्थिति है, कितने पेड़ जो है जो सिर्फ कागजों में ही रह गए। देखिए हकीकत पे हमें बात करनी पड़ेगी। आप प्रयास कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली के लोग हो सकता है कि फंड भेज रहे होंगे, पर धरातल पे कुछ भी नहीं आ रहा और ना उसका जो इफेक्ट है। आप एक तरफ नए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप खेजड़ी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि मां अमृता देवी ने, और मारवाड़ में कहा जाता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए अगर सिर भी कट जाता है तो उसको भी सिर कटना सस्ता जानते हैं। तो उस जगह पे आप जब लाखों करोड़ों पेड़ काटेंगे, साथ ही साथ अरावली जैसी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को उखाड़ेंगे, माफियाज को रेड कारपेट बिछा के आप राजस्थान बुलाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ के इकोसिस्टम पे पड़ेगा। देखिए ये तमाम चीजें जो भी है, अरावली है या तमाम चीजें हैं, ये हमें विरासत में मिली है। विरासत को संजो के रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, पर आज के समय में चंद लोगों को फायदा देने के लिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और साथ ही साथ मैं पहले भी कह चुका हूं, वापस उसी चीज को दोहराऊंगा कि आम व्यक्ति आज के समय में अरावली को बचाने के लिए आगे आ रहा है। हमारा तो यही निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि वो पूरे तरीके से, देखिए आप गोडे तो सुप्रीम कोर्ट एक लंबी चौड़ी फौज है, आप तो पहले तैयार करता जदे आप देखो कि 6200 किलोमीटर जो अरावली है उवेर मीना 550 किलोमीटर, तो एकमात्र जब राजस्थान मीना हुए निकला है, तो राजस्थान रे लोग और राजस्थान की सरकार री बत्ती जिम्मेदारी बने कि आप कांकरी करे ये अरावली ना बचावा। एड़ा जजमेंट आउन पहले अगर पैरवी सही तरीके में हुई होती तो शायद 15 जिला रे मीना एड़ी स्थिति कौन बढ़ती। और अलवर री विशेषकर बात करा, अलवर री विशेषकर बात करा कि आज रे तारीख में मीना उस जगह जो पहाड़ी आती है वो समतली मैदान बन चुकी। ये लेवल अवैध खनन जो है वो हमेशा वो तो आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये बचाव संरक्षण इस बात में ही ज्यादातर अरावली का हिस्सा खत्म भी कर दिया गया हमारी आंखों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम चुप बैठे हुए हैं। अवैध माइनिंग किस लेवल पे हो रही है ये कच्छावा साहब अभी नहीं बोले हैं। डॉक्टर एमएस कच्छावा साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। कच्छावा साहब, एक तो भाटी साहब ने आप सुना और चेतन राजपुरोहित जी ने भी सुना, नोटियाल साहब भी बता रहे हैं लीगली क्या पहलू हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, जो हम बार बार ये सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और अरावली खतरा में है। सर देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि देश के अंदर जब तक डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन का फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा, हम इन परिस्थिति से दो चार होते रहेंगे। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति
जब तक हावी रहेगी तब तक पर्यावरण का इस तरह नुकसान होगा। 1 लाख पेड़ शाहबाद के जंगलों में काटने की तैयारी चल रही है, जहाँ पे कि एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाने के प्रोग्राम चल रहा है और 6 प्रोजेक्ट वैसे मंजूर किए गए हैं। अवैध रूप से बीसलपुर में बजरियां निकल रही है, पूरी बनास नदी को छीलन कर दिया। और अब ये रही से ही थोड़ी सी कसर जो अरावली की थी वो इसको पूरी करने पे लगे हुए हैं। हमको ये सोचना है कि हमको इस देश को इतना ज्यादा, दिल्ली और यमुना सबसे बड़ी उदाहरण है देश के अंदर, जहाँ पे हम इतना खोने के बाद भी हमारे को ये अकल नहीं आ रही कि अगर हम इस तरह अरावली को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये डिस्ट्रॉय हमको कितना बड़ा। कच्छावा साहब जरा हमारे को संक्षेप में थोड़ा सा बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 100 मीटर वाला ये बात कही है, इससे वाकई अरावली खतरे में आ गई है? और आ गई है तो कैसे आ गई है? सर 100% खतरे में इसलिए आ गई है कि यहाँ का जो फ्लोरा फोना वो खत्म हो जाएगा, यहाँ के जितने भी वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, वो बाहर की रेत अंदर आने लगेगी, हवाएं आने लगेगी। ये जो लाखों साल से पानी रिचार्ज कर रहा है वो पानी का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं, तो चेतन जी को अभी आपने सुना होगा, सरकार कह रही है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, कि हम जो है अरावली तो सुरक्षित है, उस पर कोई खतरा नहीं है। सरकार की आवाज नहीं है, ये भूमाफिया की आवाज है, बैकडोर से ये खनन माफिया की आवाज है कि कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखिए कुछ भी कैसे नहीं होगा। आपने किसी भी साइंटिफिक स्टडी करानी चाहिए थी, कोई भी उसके बाद में ढंग से पैरवी करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों से इसको बंद कर रखा था, तो अभी ऐसी क्या जल्दी आप पड़ी कि आप 100 मीटर आपने खोल दिया? 2005 से बंद है। नहीं खोला है, यही तो कंफ्यूजन है। फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया को, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड सर, और सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी जो आप सब लोग बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी परमिशन करते ही नहीं बैठे हैं। 2013 से 18 के बीच में राजस्थान के अलवर की चेतन जी बड़े 2-3 सवाल हैं जो बाकी साहब भी उठा रहे हैं। उसका परिणाम आज दिल्ली का मौसम है। आज दिल्ली में जो पर्यावरण खराब हुआ पड़ा है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हुआ, उसका कारण 2013 से लेकर 18 तक राजस्थान की 31 पहाड़ियां हैं। आप कल्पना कीजिए कि अवैध पहाड़ियों का आज दिल्ली पे असर पड़ा है। तो जब हम लीगली परमिशन, सबको पता है कि अवैध खनन क्यों होते हैं, सरकारें बदलती है, अवैध खनन और खनन तो पूरी तरह से आप इसको पूरी पहाड़ियों को ठीक है, शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। होगी जो होगी, राजस्थान की क्या स्थिति होने वाली है वो आप रुक जाइए। आप दोनों ही मेहरबानी रखो, आप लोग ना सिर्फ ए तो डिफेंड करना रू भेजा करे, बाकी हकीकत है हम इन अच्छा नहीं कोने की धार कैंड में ना कोई फर्क कौन पड़नी हो। अगर प्रदेश की सरकार अगर सही तरीके में सोचे हो तो थाना डिपेंड भी को नहीं करनी पड़ती। आप मानो ऐसी ये बिना नुकसान डॉक्टर साहब थाना भी हुएला और पूरे राजस्थान ना होना है। अच्छा यहाँ पे डिफेंड करता रहा, कोई दिक्कत को नहीं है। देखो राजनीति अलग चीज है, वाकई थे मानो कि अरावली की स्थितियां एड़ी बढ़ने के कारण आप सब केतन आप देखो, आप और मैं, आप कहीं बीकानेर हूँ आवा रेगिस्तान ना जो कोई इतनी तक रो कर बैठी और अरावली की पहाड़ियां है, आप ना मानू बढ़े आपकी मजबूरी है। मैं समझ सका कि आपने डिफेंड कर लो गवर्नमेंट ना, पर ये लेवल माते डिफेंड मत करो। हकीकत आप सोचो, आप दिल में माते हाथ रख के विचार करो कि आप कह रहे हो सही है, कि जो चीज जो डिसीजन आया वो की सही है। रविंद्र जी मैं आई बात कह रही हूँ, नहीं आप कहते कह रहे हो राजपुरोहित जी, आप कहते कह रहे हो, लोग आ कह रहे हैं कि राजस्थान का सेंटिमेंट तो जुड़ेडी है अरावली। अरावली सिर्फ पहाड़ी श्रृंखला को नहीं है, अरावली अपनी विरासत है, लाखों अरबों साल की अपनी विरासत है। राजपुरोहित जी एक सवाल जो को हर आम राजस्थानी आज आपसे पूछ रहा है, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो सवाल ये है कि राजस्थान मानता है कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो जिंदा है। बिल्कुल। और जिंदा किसी की आप लंबाई से उसकी स्थितियां तय नहीं करते हैं। फिर ये 100 मीटर, ये 99 वाली वो पहाड़ी नहीं है, 100 मीटर वाली, ये स्थितियां आई क्यों? सवाल ये है। मैं वो कहते हैं कि आप तो 99 पर सोच रहे हो, राजस्थान की जनता तो चाहती है कि अरावली का एक कंकर भी है, वो भी एक जिंदा है, वो भी हमारी विरासत का हिस्सा है। आपने तो उसको लंबाई में चौड़ाई में नाप दिया, वो नापने की जरूरत नहीं है। आज केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने साफ शब्दों में कहा, कोई लाग लपेट नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल प्लान बनाने के लिए कहा है, ना शुरू किया है ना बंद किया है, ये कहा है आज उन्होंने। और जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब प्लान बनाएगा, मेरी कर्म भूमि बीकानेर है लेकिन जन्म भूमि अरावली की तलहटी में है, देसूरी के पास।
तो ये बताइए ना कि ये क्या है कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही श्रृंखला का हिस्सा माना जाए? रोहित साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के बयान पे वादा करके जा रहे हैं कि आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अरावली के खनन का विरोध करेगी, मुझे बताइए आप। बिल्कुल आप यहाँ पर कह के जाइए, अगर भूपेंद्र यादव साहब की बात में दम है तो सुनिए ना, सुनिए कि आप इस बात को कह के जाइए कि बोले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दावा कर रहा हूँ यहाँ पर कि अरावली के एक कंकड़ नहीं हटाने दिया जाएगा। बोलिए आप इस बात को यहाँ पर। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए आप। हमारी सरकार इस बात के लिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि केवल मात्र 1.10% में तक खनन की संभावना है, जहाँ देश के लिए जरूरत है। जैसे अभी हमारे पर्यावरण भाई साहब ने बताया, राजपुरोहित जी, जो भाटी साहब कह रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ 8% ही 100 मीटरों ऊपर है, बाकी सारी 100 मीटरों नीचे है, तो पूरी की पूरी अरावली जद में है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार जब प्लान सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो प्लान सबमिट करेगा, इन सब बातों का ध्यान रख करके केवल मात्र 1.1% जीरो जमीन है, वो भी देश हित के लिए जो आवश्यक मिनरल्स है। जैसे अभी ये 100 मीटर वाला मामला क्या है? ये भाटी साहब, भाटी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ अहमद जी, डॉक्टर साहब एक क्या शायर बहुत ढंगरी बात करी है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि मेरा काफिला क्यों लुटा, तुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यह वाली बात मत करो, स्पष्ट बात करो कि अरावली ना लेर प्रदेश सरकार रो की स्टैंड है, आम जनता महासभा रो स्टैंड है कि अरावली रहनी चाहिए। तो यह वाली बात मत करो। हमारी जन्मभूमि जो है, जो तलेटी है, जो देशूरी है, वो खत्म हो जाए, थे कट जाओ, माना तो भारी चिंता है। डॉक्टर माननीय विधायक साहब को मैं कहना चाहता हूँ, और मैं वादा भी कर सकता हूँ कि ये सरकार कृत संकल्पित है, चाहे राजस्थान की हो चाहे केंद्र की हो, किसी सूरत में अरावली को नुकसान नहीं होने देंगे। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बार धान पैनल में भेजेला को नहीं दिक्कत हो जाए गुरुदेव। एक मिनट, सम्मानित दर्शक है भाटी साहब, मैं आपने रोक रहा हूँ, एक मिनट। सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना देश क्या मूर्खों का देश है क्या? उत्तराखंड की हालत देखिए, उत्तराखंड में जितना भी पहाड़ों का दोहन हुआ, आज उत्तराखंड संभल नहीं पा रहा है। अब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे ज्ञानी मानव ने प्रकृति के लिए इतना लिख के भेजा है, क्या हमारी बुद्धि इतनी गिर गई है कि हम प्रकृति को समझ नहीं पा रहे? और भी तो बहुत जगह जमीन है, कुछ भी करना है, नहीं हमको नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन प्रकृति कैसे मिलेगी अगर खत्म हो जाएंगी तो? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया शांतिलाल जी। और कच्छावा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इससे क्या बदल जाएगा ये 100 मीटर वाला, कि पहले जो जंगल जैसा इलाका माना जाता था उसे अब राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है, या इस फैसले में कोई खतरा नहीं है, उसके इस्तेमाल में कोई खतरा है, या फिर अब इससे आज़ादी मिल जाएगी सरकारों को ये 100 मीटर वाले से कि वो अपने हिसाब से 100 मीटर से नीचे जो भी हैं उनको खनन के लिए खोल सकते हैं? मतलब खतरा क्या है, क्यों आशंकाएं हैं और क्यों ये डर है? सर ऐसा मैं आपको बताऊं, अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि साहब वो फॉरेस्ट की जो रेंज के अंदर और वाइल्ड लाइफ एरिया की रेंज के अंदर आ रही है, तो उसमें तो आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, उसमें तो एक्ट लाना पड़ेगा इनको। अब इनके हाथ में जो था इन्होंने कर दिया, ढंग से पैरवी हुई नहीं। अगर ये हालात बने और 100 मीटर को आपने अलाउ कर दिया, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, 15 से 20 साल के अंदर इस राजस्थान की पूरी फिनोमिना चेंज हो जाएगी और इतना बड़ा पर्यावरण का नुकसान होगा, इतनी स्पीशीज का नुकसान होगा कि आप अगले 100 सालों के अंदर रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है। नोटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये प्रस्ताव सरकार ने खनन इत्यादि के बारे में रखा है, और इस बात को हम सभी मानेंगे कि अगर देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता कुछ चीजों की है तो की जानी चाहिए, लेकिन क्या कोई बहुत स्पष्ट इस तरह का मैप बताया गया है कि जब हम 100 मीटर तक की पहाड़ियों में खनन की अनुमति दे देंगे तो उससे इसका कितना क्षेत्र प्रभावित होगा और खुदाई कब तक की जाएगी? अवैध खनन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो रोका ही जाना चाहिए, लेकिन अब जो ये वैध खनन होगा इससे उसके कितने बड़े क्षेत्र में खुदाई होगी और कब तक ये खुदाई चलेगी, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? खनन करके वहां के मिनरल्स को निकालना है या वहां के पेड़ों को काटना है, और कितना एरिया इसका उससे प्रभावित होगा? जब तक ये सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखी जाती, हम पर्यावरण को कितनी हानि होगी इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है सर।
पौरुष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पौरुष जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा हेमंत जी कि ये लोग हमेशा हर कदम पे गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो सुप्रीम कोर्ट में और जो है केंद्र सरकार का जवाब जाना है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे केंद्र सरकार का जो विभाग है इससे पूछा था तो इसने अरावली की परिभाषा ये बताई थी कि साहब 100 मीटर से ऊपर का जो है उसकी खनन, उसके ऊपर की खनन पे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नीचे की पहाड़ियां जो उसके ऊपर जो है खनन हो सकता है। अब जो केंद्र सरकार को दूसरा जवाब देना है वो सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना है। उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों पर जो खनन करने के लिए जाएंगे उसके लिए आपकी नीति क्या है और उसको लाइसेंस देने की प्रक्रिया आपकी क्या है, और तब तक के लिए किसी प्रकार के खनन के लाइसेंस देने पे रोक लगाई जाती है। तो अब केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना है कि भाई जो चेतन जी से मैं जवाब ले लूंगा। चेतन जी, लेकिन यहाँ पे ये गुमराह कर रहे हैं कि अभी तो हमारी जयपुर सरकार से जवाब देगी, अभी तो हमारी सरकार ने जवाब नहीं दिया, सफेद झूठ। जयपुर से हमारे सम्मानित दर्शक है, नमस्कार जी। जी सर। बताइए आकाश यादव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं जयपुर में तो खास करके, अगर यही सारे के सारे जो छोटे हिल्स हैं अगर इनको आप टूरिज्म के लिए वो करें, प्रॉप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ सारे के सारे हिल्स खत्म हो जाएं तो फिर आपने उनकी परपेचुअल वैल्यू जो है, फाइनेंशियल वैल्यू, वो तो आपने खत्म ही कर दी जी। तो आप उसको टूरिज्म की तरह करें, ट्रैकिंग के लिए जाएं लोग। यूरोप में भी तो 60-60 साल के उम्र के लोग जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। हेल्थ भी आप उससे इंप्रूव करेंगे, जो आप प्रिजर्व कर सकते हैं वो प्रिजर्व भी कर पाएंगे। लोग नेचर में भला भी ढूंढेंगे खुद के लिए। मैं बस यही कहना चाहता था जी। बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन चेतन जी, सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कहा गया कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएगी, ये आपको नहीं लगता गलत है? मैं यही कह रहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार प्लान बना करके दे, जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे। आप प्लान बना करके देंगे तो इसमें ये 100 मीटर और मीटर वाला बैरियर खत्म बना करके दे कि जो खनन की अनुमति देंगे, खनन के लाइसेंस देंगे, वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? इस बात का प्लान बनाने के लिए क्या? चेतन जी, आप गुमराह मत कीजिए दर्शकों को। दर्शक आज का दर्शक जागरूक है, आपके झूठ में नहीं आएगा। आप पहली बार 100 मीटर के मामले में तो आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार की सिफारिश से इस बात को मान लिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की मानी जाएगी। अब जो जवाब मांगा जा रहा है, एक फाइनल कमेंट चाहता हूं आपसे। क्या प्लान है सर? जिस दिन ये कोर्ट में केस चल रहा था तब सरकार झूठ बोले जा रहे हैं बैठ करके आप लोग यहाँ पे। ये तो सरकार ने ही बताया होगा ना जाकर के कोर्ट में कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। बताया है जी। और बिगर सरकार की तरफ से पुअर पेयर भी होने की वजह से ये सब चीजें सामने आई है। एक वकील के नाते मैं कह सकता हूं कि कोर्ट जब दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुनने के बाद में अपना जजमेंट देता है, वो अपनी मर्जी से जजमेंट नहीं देता है। हमारी तरफ से कोई खड़ा होना नहीं चाहता, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ये वाच करते हैं और चुप रहते हैं। लेकिन राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं, सरकार संरक्षण के लिए तैयार खड़ी हुई है और इसको कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लोगों की आशंका है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस आशंका को दूर करें। अगर 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होंगी तो वाकई ये हर एक राजस्थानी के लिए, हर एक भारतीय के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान की विरासत मानी जाती है अरावली और इसे बचाना राजस्थानियों का कर्तव्य माना जा रहा है।